हो रहा था, इस बात को अब जनता की समझ में आया। बॉबी पवार, लुसुन टोडरिया, यूकेडी का नेता है लुसुन, आज 307 के मुकदमे में और गंभीर धाराओं के मुकदमे में जेल में बंद है। वो तो उत्तराखंड क्रांति दल का दबाव बना, 307 की धारा हटा दी, वरना हत्या का मुकदमा लगवा दिया था इन बेईमान सरकारों ने। आज पूरे उत्तराखंड का नौजवान आहत है, परेशान है कि हमारी नौकरियों पे भी डाका पड़ गया। वो सड़कों पे आंदोलन करने लगे और बोल रहे हैं खुलकर कि उत्तराखंड क्रांति दल को जिताना नहीं जिताना हमारे लिए इतना भारी हो चुका है कि अब हमारी नौकरियों पे खतरा आ चुका है। बताओ, संजीव चतुर्वेदी बरेली बलिया से आकर हमारे यहां नौकरी बेच रहा 2003 से। मैं पूछना चाहता हूं कि 2003 में उसको नौकरी किसने दी? कांग्रेस की सरकार। कैसे बन गया वो समीक्षा अधिकारी और हमारा बच्चा क्यों नहीं बन रहा? आज जब नौजवानों को ये चीज समझ में आई कि उत्तराखंड क्रांति दल आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आप देख लीजिए बेरोजगार संघ बनाकर नौजवान बच्चे सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। और ये पहली जालिम सरकार है भाजपा की। अरे भाई, अब वो नौकरी थोड़ी ना मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि बेईमानों पे कार्रवाई करो और ये परीक्षा रद्द करो, क्योंकि चोर तो अंदर है, इसमें भी बेईमानी होनी है। जब हर परीक्षा में बेईमानी होगी, 45,000 से ज्यादा लोग बाहर के भर्ती हो गए, तो ये पटवारी भर्ती जो आज आप करा रहे हो, इसमें क्या ईमानदारी होगी? मगर देखिए, नौकरी मांगो तो लठ, ईमानदारी की बात करो तो लठ, अस्तित्व बचाने की बात करो तो लठ। आखिर उत्तराखंड का नौजवान जाए कहां? जो उनका झंडा उठा रहा उस पर मुकदमा, वो 14 दिन न्यायिक हिरासत। कौन बोल रहा है उनकी आवाज? कौन है जो उनके लिए लड़ रहा है? अगर इस बात को देखेंगे तो आज उत्तराखंड क्रांति दल के नेता गांव गांव जाकर लोगों को यही समझा रहे हैं कि अपने राज्य के बच्चों का भविष्य अगर आपको बचाना है तो आप आइए, सड़कों पर उतरिए, राज्य आंदोलन की तर्ज पर एक मुठ और एकजुट हो जाइए। अरे जब हमने उस समय, उस दौर में भी भाजपा कांग्रेस को गले लगाया ये कहकर कि हो सकता है विचार हमारे भिन्न हो, मगर जब राज्य के बनाने की बात है और आप हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो आइए, संयुक्त संघर्ष समिति के तहत हमारे साथ जुड़िए। और जुड़े, हमने कहां गलती करी? हम तो इस उत्तराखंड को बचाने के लिए आज भी आह्वान कर रहे हैं, छोड़िए राष्ट्रीय पार्टियों का मोह और आइए अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए उत्तराखंड को मजबूत कीजिए। सवाल यह नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल का विधायक बनेगा, सवाल इस बात का है कि आपके सदन में आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली आवाज अगर कोई पार्टी है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल। और देखिए पीड़ा, इन कंदराओं में कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का नेता ये बोल रहा है कि नौजवान बच्चों के साथ देहरादून में अन्याय हुआ है, आओ सड़कों पर आंदोलन करें और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। फिर वही बात आती है यूकेडी। कल मेरे यमकेश्वर के अंदर में बैठा हुआ था तो वहां एक गांव के व्यक्ति का फोन आता है मुझे कि भाई कन्नी बिछ उम्मीद तुमसे ही भाई, तुम ही कुछ कर सकते हो, हम तो बर्बाद हो गए, हमन तो जिंदगी भर अपने बच्चों का ही और अपने जिंदगी बर्बादी करी, झंडा उठाए नहीं चलन रहे काम। ये हिंदू मुस्लिम बोले यूं कमेंट तो नाम ड्रे ड्रे के ड्रे ड्रे के ड्रे ड्रे के हमारा पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया। ये पीड़ा भाजपा के नेता की है, जो मंडल का नेता है वो भी हमसे उम्मीद करता है कि उत्तराखंड में अगर बच्चों के भविष्य की के लिए कोई लड़ सकती है पार्टी तो वो यूकेडी। मगर कहां कमजोरी है? कमजोरी सिर्फ एक है जिस पर चरित्र का निर्माण करने की जरूरत है। हम लोग पता नहीं क्यों मानते तो यूकेडी को हैं, मगर जब चुनाव की बात आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। क्यों भटक रहे हैं? अगर अब भी अकल नहीं आएगी, अब भी अगर हम नहीं जागेंगे तो मुझे लगता है 1,35,00,000 जिस दिन ये 1,60,65,00,000 हो जाएंगे, विधानसभा में आपकी नगर पंचायत में पासवान यादव ये जीत कर आएंगे और आप अपने ही घर के अंदर ऐसी परिस्थितियों में खड़े हो जाओगे कि आप अपना अस्तित्व बचाने के बजाय राज्य छोड़कर भागोगे। ये हालात इन्होंने इन 22 वर्षों में बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं देवभूमि के लोगों, केदार की घाटी में आप लोगों ने जन्म लिया है, सिद्धांतिक जिंदगी जीने वाले लोगों, बताइए क्या यह सत्य नहीं है कि जिन 64 लाख लोगों को रोजगार सरकार को देना चाहिए था
उनको रोजगार तो देना छोड़िए, पहाड़ से जनसंख्या कम कर दी आपने और उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है। अरे अगस्त मुनि का बच्चा नौकरी कर रहा है दिल्ली बंबई, तो भाई अगस्त मुनि में नौकरी कौन करेगा? वो ऐसे ही तो होगा। कल परसों जो लिस्ट निकाली है एसटीएफ ने कि इतने लोग फर्जी नकल करके जो सरकारी सेवा में आ गए थे, अरे उसमें एक बिटिया का इंटरव्यू देख रहा था, फलाना कुमार फलाना कुमार फलाना कुमार फलाना कुमार 30-40 कुमार एक साथ दिखा दिए। कहां के कुमार है ये नहीं बता रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आए, प्रधान को, पार्षद को, भाजपा या कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाटे, उन्होंने उनका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया। उसके बाद चतुर्वेदी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करी, नेताओं ने चोरों के साथ उनकी सांठगांठ करी और नौकरी पे लग गए। ऐसे ऐसे दरोगा लग गए जिन्हें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। अब वो सरकार मुंह छुपाती फिर रही है जिन्होंने 250 दरोगा भर्ती करवा दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं हरीश रावत जी से, आप तो धरती पुत्र हैं, आपकी नाक के नीचे कैसे एसडीएम बाहर के लग गए? आपके डीएम एसडीएम बेईमानी से नौकरी पा गए, आपके डीएसपी बेईमानी से नौकरी पा गए, आपके दरोगा नौकरी बेईमानी से पा गए, और क्लर्कों की तो कोई सीमा ही नहीं है, जिसके पास जितना पैसा बोलिया देहरादून में लगी। दोनों पार्टियां बेईमान है, भाजपा भी और कांग्रेस भी। ये चिंता हमारी है कि हम फिर आज हम यहाँ पर एपी केजरीवाल जी के नेतृत्व में आए हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने श्रीनगर में बैठक करी, पौड़ी में बैठक करी, ऋषिकेश में बैठक करी और कोटद्वार देहरादून में बैठक हो रही है। रेगुलर हमारा जो है आंदोलन चल रहा है। हमारा लड़का जेल गया हुआ है लुसन टोडोरिया, नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए। वो स्वयं नौजवान लड़का है जिसको नौकरी करनी चाहिए थी, अपना परिवार बनाना चाहिए था, मगर वो इस उत्तराखंड के अंदर आंदोलन की राह पे निकल पड़ा है लुसन टोडोरिया। समझने की जरूरत है, वो उस पिता का पुत्र है जिसके पिता ने पूरा जीवन उत्तराखंड आंदोलन में लगाया, पत्रकार थे राजन टोडोरिया जी। मेरा कहने का मतलब है कि गरीब का बच्चा संघर्ष करे और बेईमान का बच्चा सत्ताओं में बैठे, ये रोकने की जरूरत है। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि आप लोग सब उत्तराखंड क्रांति दल के सिपाही हो, आप लोगों ने जीवन खपाया है इस उत्तराखंड के लिए, आपसे निवेदन है गांव गांव जाइए, लोगों के बीच में संवाद कीजिए, खुला बोलिए। जहां कहीं कोई भाजपा कांग्रेस का नेता मिलता है उसके साथ आंख से आंख मिला के बात कहिए और कहिए कि तुम चोरों की पार्टी के नेता हो, तुम बेईमान हो, तुम खून पीते हो बच्चों की जवानी का, तुम राजनीतिक ईमानदार लोग नहीं हो। जब आप ऐसे करोगे तब आपके क्षेत्र से नौजवान लड़का चुनाव जीत कर आएगा, आपका मोहित डिमरी। आशुतोष नेगी हमारी उम्मीद है इस उत्तराखंड के लिए कि पढ़ा लिखा लड़का है, शुक्ला जी जैसे हैं, चौधरी जी जैसे हैं, ये लोग हैं जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनको ये अगर अपनी जवानी खपा रहे हैं उत्तराखंड को बचाने के लिए, तो ये उत्तराखंड के अंदर एक अच्छी सरकार बनाने में भी सक्षम है, पढ़े लिखे लोग। मगर ये स्वीकार ना कीजिए कि जो बेईमान हो वो आपके ऊपर राज करे। अगर आप बेईमानों को स्वीकारोगे तो स्थितियां यही होंगी कि कोऑपरेटिव का मंत्री वो ईमानदार और कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले में उसका नाम नहीं आ रहा है। ये अगर ये हमको स्वीकार होगा तो ये उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। इन तमाम चीजों के लिए आज हमने यहाँ पर जो बैठक रखी, मुझे बड़ी खुशी है मुझे ममगई भाई जी कि आप हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और आपने बहुत शॉर्ट टाइम पर ये 50-60 लोगों को एक साथ यहाँ इकट्ठा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ पहाड़ के अंदर 12 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती, इसलिए लोग चिंता करते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की भीड़ इसलिए होती है क्योंकि गाड़ी से लेकर सारे संसाधन वो मुहैया कराते हैं, इसलिए वहां भीड़ दिखती है। मगर यूकेडी के मुट्ठी भर लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, राज्य लेके दिखाया, तो मेरा ये विश्वास है कि ये लोग अगर वाकई गांव गांव कंदराओं में घूम के भाजपा कांग्रेस के काले कारनामों को जनता के बीच में रखेंगे तो नौजवान बच्चों को जरूर न्याय मिलेगा और ईमानदार बच्चे जब परीक्षा देंगे तो गरीब कंदराओं से लड़का नौकरी पाएगा और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बचेगी। इस बात को हम आपके बीच में कहने आए हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर हम जनता के बीच में खुला संवाद करने से झेपेंगे, उनके पैसों के, उनकी चकाचौंध के अगर हम चुप रहेंगे तो आप देख लीजिए बॉबी पवार, लुसन टोडोरिया, ये दो वो लड़के हैं
जो आज शायद कहीं शादी करके नौकरी कर रहे होते, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे हो, इनको अगर आज राजनीतिक रूप से नौजवान बच्चों के लिए लड़ना पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये सरकारें कितनी पीढ़ियों को बर्बाद करेगी। 42 शहादत के बाद राज्य बना है और हजारों ऐसे लोग मरे हैं उत्तराखंड आंदोलन में जिनका कहीं कोई नाम नहीं है। और इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि बोलोगे तो मुकदमे, नहीं बोलोगे तो दलाल बनोगे। और कितनी निर्लज ये सरकार है। आंदोलन जीवी, हम देशद्रोही, जोशीमठ में अगर बोले तो माओवादी, चाइना से मिले हुए, ये इतने निर्लज हो चुके हैं कि ये हमारी मां बहनों को चाइना से मिलाने में भी कोई कोर कसर नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इतनी घिनौनी हरकतें भाजपा कर रही है, मगर मैं पहाड़ में आंदोलन नहीं देख रहा हूं सिवाय यूकेडी के। मैं बुद्धिजीवियों की चुप्पी पर मुझे चिंता है। जब आपके अस्तित्व पर चोट पड़ती है, जब देवस्थानम बोर्ड बनता है तो सारा समाज लामबंद होता है, सरकार झुक जाती है। मगर उसी मंदिरों पर बड़े बड़े पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं, आप चुप। आपके जोशीमठ, आपके धार्मिक स्थल के अस्तित्व पर खतरा आया और हम चुप। इसका मतलब हम बौद्धिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, या तो पार्टियों के, या फिर धर्म के नाम से, या फिर हमने अपना बौद्धिक स्तर किसी के आगे समर्पण कर दिया है। यही कारण है कि गलत बयानबाजी पर भी पूरे पहाड़ में उबाल नहीं मच रहा। देहरादून के अंदर लाठियां पड़ी, उत्तराखंड क्रांति दल गांव-गांव घूमकर नौजवान बच्चों के लिए समर्थन जुटाने की बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिनके बेटे पिटे, कहां गए वो पिता? क्यों नहीं गांव में लोग सड़कों पे उतर रहे? कारण कि मैं कांग्रेस, मैं भाजपा, और इसका लाभ दोनों पार्टियां उठा रही हैं। इनको छोड़ेंगे, जब तक जनता इनको नहीं छोड़ेगी तब तक स्थितियां नहीं बदलेगी। इस बात को समझने की जरूरत है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तमाम यहां की कार्यकारिणी के सदस्य, अगस्त मुनि के, रुद्रप्रयाग के, मैं सबको बधाई देता हूं कि आपने माननीय काशी सिंह एरी जी के नेतृत्व में उनके आदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया है। और आपने जो संकल्प लिया है कि हम नौजवान पीढ़ी के साथ हैं, बेरोजगार संघ के आंदोलन को उत्तराखंड क्रांति दल हर जगह समर्थन करेगी, लीड लेगी और नौजवान लड़कों के खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं इसे वापस कराएगी। 1 हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दिया है, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर हमने कहा है उन लड़कों के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो वापस करे, सरकार पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करे। यदि सरकार ने हमारी ये मांग नहीं मानी तो एक बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। और मेरी नजरों से मैं महसूस कर रहा हूं, जिस तरीके से छात्र आंदोलन राज्य आंदोलन में बदला था, मुझे लगता है वो दौर पुनः शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के छात्र हमारे साथ हैं, मातृशक्ति हमारे साथ है, युवा, व्यापारी, हर वर्ग हमारी बातों को समझ रहा है। मुझे लगता है एक शुरुआत हो चुकी है। बेईमानों का किला ढहेगा, ईमानदारों की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। इसी आशा के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।